पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमतें कायम है, वहाँ रवायती तरीक़ाकार से हट के इस निज़ाम को बदलने की अमली जो है वो कोशिशें जारी हैं। महंगाई रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है और नाजायज़ ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो हैं उन्होंने हमेशा रमज़ान को अवाम की जेब कुतरे बन के जेबों को लूटने का कोई भी अमल हाथ से नहीं जाने दिया। अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर में 364 रमज़ान बाज़ार लगाए हैं और इन 364 रमज़ान बाज़ारों में जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं उनकी कीमतों को सब्सिडी दे के कंट्रोल किया गया। 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी जो है हुकूमत पंजाब ने इन रमज़ान बाज़ारों में प्रोवाइड की है। आज गुजरांवाला के अंदर चूँकि ये एक ऐसा हमारा ज़िला है जहाँ लाहौर के बगल में होते हुए बुनियादी जो सहूलतें हैं उसका फुकदान रहा है और यहाँ के अवाम जो है उनको हुकूमती सतह पे साबका अदवार में वो रिलीफ दस्तयाब नहीं हुआ है क्योंकि इनके हिस्से की तरक्की जाती उम्रा स्टेट में रिफ्लेक्ट होती रही। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चंद दिन पहले यहाँ गुजरांवाला के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का ऐलान करके गए हैं। हम ये समझते हैं कि लाहौर दारुल खिलाफा होते हुए पंजाब का एक अहम तरीन शहर है, लेकिन वो एक दिल है। जब तक उस दिल की शरियाने सही तरह काम ना करें तो दिल जो है हमेशा हार्ट अटैक का उसको ख़तरा रहता है। तो सबसे अहम आर्टरी जो है उस दिल की वो गुजरांवाला डिवीज़न है और इस डिवीज़न के साथ जो सुतेली माँ का सलूक होता रहा, हमारी नंबर 1 तरजीह है कि इस ज़िले के अंदर इस डिवीज़न के अंदर बसने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है, हम उनके लिए यकसा तरक्की का अमल जो है उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। उस यकसा तरक्की के अमल में जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें क्वालिटी हेल्थ है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और उसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हर हाल में हम पूरा करने के लिए पुरज़म है। आज जो है वो इस दौरे का मकसद जो है इन रमज़ान बाज़ारों में जो दस्तयाब अशिया हैं, एक तो उनकी कीमतों का जायज़ा लेना और दूसरा उनकी क्वालिटी को देखना। क्वालिटी और कीमत जब तक ये दोनों अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक ना हों, कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के कटहरे में सुरखरू नहीं हो सकती। मुझे यहाँ आके ये खुशी हुई है कि गुजरांवाला ज़िला की इंतज़ामिया जो है वो टीम वर्क के साथ काम करते हुए यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ अमल है। मंडी के अंदर आड़ती और मिडल मैन जो है वो जिस तरह से नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा था, डीसी और सीपीओ सुबह वहाँ खुद मौजूद होकर जब अशियाए ज़रूरत का नरख तय करवाते हैं तो वहाँ जो रवायती लूट खसूट का अमल है वो दम तोड़ जाता है और अवाम को जब
देखिए हो क्या रहा था कि किसान की प्रोडक्ट्स मंडी में आती, किसान से औने पौने दामों खरीद ली जाती, आवाम तक पहुंचते पहुंचते वही चीज जो है 100 गुना महंगी हो जाती और मिडल मैन उसका बेनिफिशियरी होता। सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि हम इस मैन हैंडलिंग को किस तरह ऑटोमेशन पे लेके जाएं, और उसको ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एक दौरे हाजिर का जदीद तरीन हथियार है, और इतना मौसर हथियार है कि जिससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। एक तो आपको वहाँ क्वालिटी को जांचने का मौका मिलता है, दूसरा वहाँ क्वांटिटी, यानी जब आप डिमांड सप्लाई चेन को मैनेज नहीं करते तो क्राइसिस आएगा, गैप आएगा, क्राइसिस आएगा, फिर वो मनमानी कीमतें फरोख्त करके लोगों की जेबों पे डाका डालेंगे दुकानदार जो हैं। तो ये डिमांड सप्लाई को भी ऑटोमेशन से हम इंश्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की मदद से, जो मेरी पीटीआई के कारकुनान हैं, जो हमारी यहाँ टाइगर फोर्स है, जो मेरी पार्टी की क़यादत है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के दिल में इस अवाम का दर्द और एहसास है, और वो अनथक कोशिशें और काविशें कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। और आज मुझे ये फ़ख्र से बताना है कि इस हफ्ते जो हमारा दायरा शुमारियात है उसने हमेशा उन चीज़ों की कीमतों में इजाफे की बात की। ये पूरे रमज़ान में ये हफ्ता था कि जहाँ कीमतों में कमी वाज़िया तौर पे ना सिर्फ देखी गई बल्कि उस कमी का फ़ायदा जो है अवाम को मुंतकिल हो रहा है। यहाँ गुजरांवाला में खसूसी तौर पे मुझे ये भी इत्मीनान हुआ जान के कि यहाँ पोल्ट्री की जो सनत है, यहाँ जिस तरह मनमानी कीमतें मुर्गी के गोश्त में वसूल की जा रही थी, उन मुर्गी चोर माफियाज को जिस तरह से आड़े हाथों लेके सीपीओ और डीसी साहब ने उनको बेनकाब किया और उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो आवाम को पहुंचाया, तो ये एक आई ओपनर है कि यहाँ पोल्ट्री की कीमतें व्हाट्सएप पे तय होती हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ चीनी की कीमतें भी व्हाट्सएप पे तय होती रहीं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक्स मिल प्राइस जो है उसका तयन करवाया। 80 रुपये एक्स मिल और 85 रुपये रेट चीनी का फ़ी किलो उन्होंने मुकर्रर करवा के अवाम की जंग लड़ी, और उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जब आप गलत को रोकते हैं, गलत का हिस्सा नहीं बनते, तो फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जमात के अंदर भी, जमात से बाहर भी, और अल्टीमेटली अवाम का हमदर्द जो है वो अवाम की वेलफेयर और रिलीफ के लिए डट के खड़ा है। वो ना प्रेशराइज हो सकता है और ना ब्लैकमेल हो सकता है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि नो वन इज अबव द लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान, और रियासत मदीना के तस्वर में किसी अपने और पराये में कोई तफरीक नहीं होती, कानून का यकसा इतलाक होता है। और यही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब और इंसाफ का जो पैरामीटर है उसकी बुनियादों पे खड़ा ये नजरिया जो है इंशाअल्लाह सुरखरू हो गया हम अवाम की अदालत में। एक अहम तरीन चीज़ जो थी जिसको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ होता क्या था, ये ज़िला जो है, ये रीजन जो है, ये माला माल है। परवरदिगार ने इसको एग्रीकल्चर के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से एक मुनफरद हैसियत दी हुई है। यहाँ इंतज़ामिया जो है वो माफियाज का हिस्सा बनती थी, जो सियासी क़यादतें थी
या साबका अदवार में वो इंतज़ामिया को अपने शिकंजे में लेके गठजोड़ में बदल देती थी और अवाम के रिलीफ की बजाय वो अफराद जो हैं वो इंतज़ामिया से रिलीफ लेते थे। वो आपकी ग्रीन बैलेट्स हूँ जिसके ऊपर कब्जे किए गए और वहाँ नामी गिरामी गुंडे और बदमाश जो हैं वो भत्ता लेते रहे और इस कौम का इस्तेहसाल करते रहे, लेकिन इंतज़ामिया बिगी बिल्ली बन के शुतर मुर्ग की तरह आंखें और गर्दन जो है वो रेत में फंसा के वक्त गुजरने का इंतज़ार करती रही। तो अब वो वक्त आ गया कि हमने इन मगरमच्छों का भी मुकाबला करना है, हमने इनका सफाया भी करना है और आवाम की सहूलत के रास्ते में खड़े होने वाला हार्ट आउट वो किसी भी सियासी जमात का ठप्पा लगा के आवाम की मुश्किलात पैदा करने में मावन बनेगा तो हम उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। नौजवान जो कि मेरे सामने खड़े हैं, तो हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए एक पैरेलल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत थी कि जहां हम सहूलत बाज़ार, रमज़ान बाज़ार और फिर अल्टीमेटली ये हमारे जितने भी चीनी के स्टॉल में आज मैं हो के आई हूँ, तो यहाँ ये प्रोपेगेंडा था कि चीनी नहीं मिल रही और मिल रही है तो 1 किलो मिल रही है। मैं डीसी साहब की भी शुक्रगुजार हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी कि मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हर साल को उस तादाद को मिकदार को बढ़ा के 2 kg कर दिया, क्योंकि जो घर से आता है उसको एक चीनी का पैकेट जो है वो ख़ास तौर पे गुजरांवाले वालों के लिए जो पहलवानों का शहर है, और 1 किलो लस्सी तो वो डेली शहरी में पीते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो 2 किलो कर दी गई है उसकी मिकदार। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर जो खड़ी हैं इंसाफ मोबाइल शॉप, अब आपको यहाँ रमज़ान बाज़ारों में आके सस्ती चीज़ें लेने के लिए वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया नहीं करनी पड़ेंगी। हम इन इंसाफ मोबाइल शॉप्स के ज़रिए नौजवानों को ये सहूलत दे रहे हैं कि वो रेडी की शक्ल में, वो इस उसकी चिंची की शक्ल में या 3 व्हीलर की किसी भी फॉर्मेट की शक्ल में वो आपके गली मोहल्लों में कस्बों में जाएं और हुकूमत की ये सहूलत जो है आप तक पहुंचाएं, ताकि जो यहाँ नहीं आ सकता उसका भी सहूलत पे हक है।